कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज की इतनी बड़ी सेलिंग क्यों देखने को मिली। देखिए कल भी मैंने आपको वीडियो बना के बताया था और मैंने आपको बोला था कि जो टिरम भाई साहब है ना वो इतने आसानी से देखिए शांत नहीं बैठने वाले, और हमको आज के दिन देखिए वही चीज़ें दिखाई दी। अब देखिए आज के दिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको लगातार देखिए 5-6 दिनों से मैं आपको लगातार यही चीज़ बोलते जा रहा हूँ कि ऊपर के लेवल पे देखिए जो हमारा जे वाला जो साइकोलॉजी नंबर था, जो हमारे लिए 24,000 का साइकोलॉजी नंबर, और फिर उसके बाद भी देखिए हमने इस जगह देखिए जो हमारा प्राइस था 24,190 का जो हमने हाई बनाया था, उस हाई के बाद देखिए लगातार इस जगह देखिए इसी लेवल के आसपास हम कंसोलिडेट होते हुए दिखाई देती है। आज के दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि 1 आवर्स के चार्ट पे हमको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, जिस पैटर्न पे देखिए बाजार उस जगह से देखिए इस तरीके से देखिए हमको डाउन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बिल्कुल उसी पॉइंट पे अगर हमने जो इस जगह देखिए ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया था, उसी ट्रेंड लाइन के आसपास देखिए बाजार काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें देखिए हमारा जो प्राइस दिखाई दे रहा था वो 24,000 के आसपास। ठीक है, जो मैंने इस जगह लाइन लगा के रखी थी, ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये 1 आवर्स के चार्ट पे हमको दिखाई दे रही है। जब भी देखिए मार्केट इस लाइन के पास आता है हमको देखिए ऊपर की साइड से जो पैटर्न हमको बेरिश पैटर्न बनते हुए दिखाई देते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए मई के चार्ट को देखोगे तो वहाँ पे भी देखिए इस तरीके का पैटर्न बना था। जून में भी देखिए ये पैटर्न बनना चालू किया था, फिर बाजार ने इसी लेवल के आसपास काम किया। अब देखिए यहाँ पे हमने आज इस जगह देखिए 2-3 बार हमने अटैम्प्ट किया, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की है लेकिन ऊपर जा नहीं पा रहा है। अब बाजार में कल क्या हो सकता है देखिए आप पहले समझिए। 5-6 दिन के कैंडल को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगा कि बाजार यहाँ से चलना चालू किया था। जो बाजार देखिए यहाँ से जो मूवमेंट करना चालू किया था, हम आज उसी लेवल के आसपास आ चुके हैं। और जो कल के दिन देखिए जो डोजी कैंडल बना था, जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि डोजी कैंडल बना है और वो भी टॉप के लेवल पे बना है, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक रिवर्सल दे सकती है। अब यहाँ पे देखिए लोग हमेशा देखिए गलती क्या करते हैं, वो हमेशा कमेंट के अंदर पूछते हैं कि कल कैसा ओपन हो सकता है, कल कैसे ओपनिंग हमको देखने को मिल सकती है। देखिए मैंने कल भी आपको ये ध्यान से बोला था, अगर आपको याद है तो आप कल का वीडियो जाके देखिए, नहीं याद है तो आप पहले देख लीजिए फिर आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। मैंने आपको कल भी बोला था कि ओपनिंग इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगी, हमारी क्लोजिंग कहाँ हो रही है वो इम्पॉर्टेंट बाजार के लिए रहेगी। क्योंकि आप समझिए ना कि 5-6 दिन से देखिए हम बाजार में देखिए एक तेज़ी के मूवमेंट दिखाई दे रहे थे, बाजार यहाँ पे होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा था। और कल मैंने एक चीज़ और बोला था, साइकिलो बेसिस पे मैंने एक चीज़ और बोला था आपको कि ट्रम्प भाई साहब को एक्सपायरी बहुत पसंद है। ठीक है, आज मंगलवार था, एक्सपायरी हो चुकी है। अब कल फिर बाजार देखिए थोड़ा साइडवेज से रह सकता है, मूवमेंट लेवल टू लेवल काम करेगा, लेकिन गुरुवार को फिर एक आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और ये कल भी मैंने आपको समझाया था कि ट्रम्प भाई साहब को एक्सपायरी पसंद है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बड़ी क्लोजिंग देखने वाली, यानी हम यहाँ से चालू हम हुए थे बिल्कुल आज उसी लेवल के आसपास हमने क्लोजिंग कर दी और 23,824 के समथिंग। ठीक है, अब सवाल आता है कल क्या हो सकता है, इसको अपन समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के, ठीक है, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंड नहीं है। साथ ही साथ में यहाँ पे मैं आपको चार्ट पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में चार्ट पैटर्न कैसे बनते हैं और उन चार्ट पैटर्न को देखकर हम कैसे देखिए मार्केट के अंदर समझ सकते हैं कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। तो देखिए जो मैं चार्ट पैटर्न आपको मैंने कल की वीडियो में समझाया था वो सिर्फ यही चार्ट पैटर्न था। हम अक्सर क्या करना चालू कर चुके हैं आजकल, हम 1 मिनट का कैंडल देख लेते हैं, 5 मिनट के कैंडल देख लेते हैं, लेकिन जो 1 आवर्स का कैंडल है हम उसको ध्यान नहीं देते। अब देखिए यहाँ पे जो कैंडल बनना चालू किया था वो इस जगह अगर आप देखोगे, पहला जो हाई बना था देखिए वो अप्रैल में बना था। देखिए यहाँ पे जो अप्रैल में हाई बना था। ठीक है, और उस समय देखिए इसका जो प्राइस था जो आपका 24,600। अब लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सर आप जो हो चुका है वो क्यों बता रहे हो। भाई आपको वही समझना पड़ेगा, आप समझो, आपको वही समझना पड़ेगा और उसको समझने के बाद फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि आगे क्या हो सकता है।
फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा दूसरा जो हाई लगा था वो इस जगह देखिए 24,500 का, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा हाई था, ये वाला जो प्राइस था, ये हमारा था 24,200। अब कल मैं आपको ये भी मना करके गया था कि चलिए ठीक है, मार्केट देखिए पॉजिटिव ओपन होता है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर जिन लोगों ने देखिए आज के गैप डाउन में ओपनिंग पे ही देखिए काम करने की कोशिश की या सपोर्ट देखने की कोशिश की, वो ठीक है। लेकिन आज का मार्केट मॉर्निंग में भी देखिए मूव किया था, लेकिन लास्ट में जैसे ही उस मॉर्निंग वाला जो लेवल था जिसको हम देखिए ब्रेक कर चुके थे, उसके बाद देखिए अपने ईगो को साइड में रखना चाहिए। क्योंकि देखिए हमेशा ट्रेडर करते क्या है, और जो खासकर छोटे स्मॉल ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपने ईगो को नहीं छोड़ते। मैंने अगर यहाँ पे बाइंग किया है या मैंने पोजीशन बनाई है तो बाजार वहाँ से रिकवर करेगा, वो यही सोचते हैं कि रिकवर करेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, ये कोई साइंस नहीं है कि आपने हमेशा फॉर्मूला लगाया और वैसा ही होगा, ठीक है। वो साइंस में होता है, ये मार्केट है, और मार्केट के अंदर वो भी देखिए आप इंडेक्स को देख रहे हो। तो यहाँ पे देखिए ये लगातार हमको 1 आवर्स की कैंडल दिखाई दी, ये लगातार, और बिल्कुल बाजार उसी के आसपास रुकता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए, अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 24,000 का। अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है या गैप के साथ ओपनिंग करता है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि या तो 1 आवर्स के अंदर एक मारूबोजो कैंडल बन जाए, मारूबोजो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, या गैप के साथ ओपनिंग होने के बाद एक आपका अगर डोजी कैंडल बनता है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको याद है जो एक दिन पहले जो कैंडल बना था वो भी डोजी कैंडल ही बना था, ठीक है, 1 डे के चार्ट पे, और वहाँ से देखिए बाजार फिर फिसलता हुआ दिखाई दिया। अब अगर जो फिर से देखिए नीचे के चार्ट आपका ये वाला लेवल भी ब्रेक कर देता है 23,800 का, तो इसको ब्रेक करने के बाद हम एक बार इसके गैप तक आ सकते हैं। अब ये गैप की बात तो देखिए सबको याद होगा, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ये गैप तो मैंने आपको बोला ही था कि बाजार में देखिए यहाँ पर सेलिंग आने के 2 चांस है कि एक ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा था कि जो हॉर्मुज पे देखिए इनकी जो डील हुई थी, वो डील का भी जो कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई दिया, क्योंकि टेराम भाई साहब तो अपने पूरे बयान दे ही देते हैं कि उनको जिस तरीके से, और वो बयान भी क्यों दे रहे हैं उसका एक रीज़न है। उसका जो रीज़न है उनकी फुल ट्रेडिंग चल रहा है, उनका जो मैनुपुलेट है ना मार्केट में कैसे करना है वो फुल चल रहा है उनका। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अमेरिका के राष्ट्रपति जितने अच्छे हैं कि नहीं हैं, एक ट्रेडर बहुत अच्छे हैं वो। अब यहाँ पे अगर ये इस लेवल को भी ब्रेक कर देता ना, तो हम एक बार फिर से यहाँ पे इस गैप को फिल करने आ सकते हैं। और जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे जो चार्ट देखा था, चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, जो हमारा चार्ट था 5 मिनट के चार्ट पर। 5 मिनट के चार्ट पर देखिए मॉर्निंग में तो देखिए कैंडल ठीक था, कंसोलिडेट कर रहा था, समय बिता रहा था। यहाँ पे देखिए बाजार ओपन होता है गैप डाउन के साथ ओपन होता है, एक रैली करता है। लेकिन रैली देखिए अब गैप डाउन ओपन हुआ, तो यहाँ पे क्या किया बाजार में, देखिए सबसे पहले सेलर आए होंगे कि यहाँ पे चलो 9:15 पे बाजार गैप डाउन ओपन हो गए, यहाँ पे सेलिंग करने सेलर आए होंगे, ठीक है। लेकिन मार्केट भी उनसे ज़्यादा चतुर है। बाजार ने क्या किया कि सबसे पहले एक अप मूव दिया, उसमें हुआ क्या कि जितने भी देखिए सेलर यहाँ पे एंटर किए थे उनको सबको निकाल दिया यहाँ पे मूव करने के बाद। फिर से मूव आया, ठीक है, फिर कुछ सेलर यहाँ पे एंटर किए होंगे, तो जो आपको ये 3-4 कैंडल आपको दिखाई दे रही ना, जो फिर से देखिए बाजार में निकलते हुए दिखाई दिया। क्योंकि आप समझिए ना, एक जब 9:15 पे आपका मूव अच्छा मिल जाता है ना, उसके बाद ये वाला जो मूव आता है ये रिटेस्ट होता है, ठीक है, रिटेस्ट होता है। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक इतना बड़ा मूव आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये रिटेस्ट होता है। या तो ये इस तरीके से आ जाए तो वो हम गिरावट का सोच सकते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे आता है ना, तो वो हमेशा देखिए रिटेस्ट के लिए आता है। और फिर उसके बाद जब तेज़ी से मूव आना चालू हो जाता है, तो यहाँ पे ट्रेडर यही सोचता है कि जब ये नीचे की साइड आया और यहाँ पे ये रिटेस्ट करा, अब की बार ये ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग किया फिर रिटेस्ट किया, उसके बाद ये पूरा मूव कर दिया बाजार ने, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए लास्ट में भी ऐसा नहीं है कि बाजार ने लास्ट में भी छोड़ा हो, लेकिन अब यहाँ पे आप समझिए, आप एक ऐसे नंबर के पास हो जिस नंबर ने देखिए 24,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया। अगर ये जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना, हल्का फुल्का गैप अप मिलता है या कुछ मिलता है, आपको वहाँ से फिर सप्लाई दिखाई देगी, क्योंकि चार्ट आपका 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे बिगड़ चुका है, ठीक है। और जैसे 1 डे के चार्ट पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा 1 डे का चार्ट।
वन डे के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए इसके साथ साथ अमेरिकी मार्केट में क्या हाल है। अमेरिकी मार्केट में अभी भी तेज़ी का है, लेकिन जो आपका इंडिया बिक्स है वो इस जगह देखिए बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और मैंने आपको कल के वीडियो में, मंडे वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि इंडिया बिक्स आपका लोअर पॉइंट पे कभी भी बाउंस बैक दे सकता है। आज देख लीजिए 10% 11% ऊपर है इंडिया बिक्स, ठीक है। बाकी देखिए जो अमेरिका के मार्केट में सप्लाई देखने वाली उसका इम्पैक्ट तो देखिए हमको इंडिया के मार्केट में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में ग्लोबल मार्केट भी फिसलते हुए दिखाई दिए। तो साथ ही में देखिए अगर ग्लोबल मार्केट फिसलेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको एक बार इंडिया के मार्केट में तो दिखाई देगा। अब देखिए इस वाले कैंडल को आप समझिए यहाँ पे, और अगर आपने देखिए अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ में देखिए अगर आपको अपनी इन्वेस्टिंग चालू करना है या आप देखिए मार्केट में सोच रहे हो काम करने के लिए, तो एक बार आप देखिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिए और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर रीड कीजिए, क्योंकि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एजुकेशन पर्पस बता रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना, देखिए ये वाली कैंडल के बारे में बात कर रहा था। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो कितने धीरे धीरे देखिए बाजार में देखिए बाइंग हमको दिखाई दे रही थी। और फिर देखिए इसी जोन पे, यानी इसी जोन पे जो हमारा प्राइस था ना इस जगह 24,200 वाला, ये रजिस्टेंट पॉइंट था। फिर उसके बाद देखिए बाजार में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने मिलती है, जो फ्राइडे वाली कैंडल थी। उसके बाद देखिए बाजार फिर ऊपर जाता है। और ये डोजी कैंडल, देखिए डोजी कैंडल, आपको एक चीज़ समझाऊँ, अगर मार्केट मूव कर चुका है, ठीक है, और वहाँ पे अगर डोजी कैंडल बनती है या शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, शूटिंग स्टार कैंडल में जो ऊपर वाला बेक होता है ना वो बड़ा होता है, और डोजी का जो बेक होता है जितना उनकी बॉडी है ना उसका 2 टाइम होता है, ठीक है। तो इन दोनों में आप फ़र्क समझिए हमेशा। अगर डोजी कैंडल का देखें यहाँ पर लो को अगर जब भी मार्केट देखिए ब्रेक कर देता है और जब भी बाजार अप ट्रेंड में हो और ऊपर की साइड अगर आपका बन जाए डोजी, तो वो आपको समझना है। अब कल देखिए क्या है, ये बड़ा जो कैंडल बना है ना, ये बड़ा कैंडल, तो ऐसा हो सकता है कि एक बार इस बड़े कैंडल का रिवर्सल आने को आ सकता है, या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे इस टाइप का, मैं आपको समझा देता हूँ किस टाइप का कैंडल बनेगा। ये जो बना था यहाँ पे देखिए, ये एक आपका शूटिंग स्टार कैंडल था। फिर उसके बाद देखिए ये एक सेलिंग देखने वाली, दूसरे दिन भी सेलिंग देखने वाली। अब ये दोनों सेलिंग में अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इस बड़ी कैंडल का 50% रिटेस्ट किया था मार्केट ने, इस बड़ी कैंडल का 50% रिटेस्ट किया था। अब ये 50% रिटेस्ट किस चांस में कर सकता है, या तो ये गैप डाउन ओपन होगा और यहाँ से रिवर्सल करेगा तो आपको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने मिलेगी, या फिर अगर यहाँ पे ही ओपन कर देता है, इस जगह कहीं ओपन हो जाता है तेज़ी के साथ, तो फिर आपको यहाँ पे एक सेलिंग देखने मिलेगी। यानी आपको कल के दिन भी यही फॉर्मूला को याद रखना है जो मैंने आपको कल बताया था कि कल भी आपकी जो ओपनिंग होगी ना उससे ज़्यादा आपकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर नीचे ओपन होता है तो आप ये समझ के चलिए कि आपका जो नीचे क्लोज नहीं करेगा, ऊपर जाके क्लोज करेगा, ठीक है। और अगर ये आपका यहीं पे ही कहीं ओपन हो जाता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट पॉइंट है, कैंडल का 50% वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर कहीं ओपन होता है तो वहाँ से फिर आपको नीचे की साइड एक बार क्लोजिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। यानी इस टाइप की कैंडल को आप देखिए आप चार्ट को जाके देखा करो। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने देख लिया, लेकिन आपने चार्ट पे जाके नहीं देखा मैंने किस कैंडल के बारे में बात किया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। और आज की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, बेरिस मारू वो जो बोल सकते हो, लेकिन इसके अंदर बिक आपको दिखाई दे रही है। मारू वो जो में बिक नहीं होती, लेकिन इसमें जो बिक है वो छोटी है, आप उसी टाइप के इस कैंडल को समझ के चल सकते हो, ठीक है। बाकी सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। एक हाइप का बटन ज़रूर आता है, जैसे ही आप कमेंट करोगे हाइप करने का आता है, तो हाइप भी आप मुझे कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।